बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स आपके लिए लाते रहते हैं तरह तरह की एनिमीज़ का एक्सप्लेनेशन। तो आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए एक मस्त सी एनिमी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है वन पीस। मैं डीजी आपके लिए करने जा रहा हूँ वन पीस के सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमने फर्स्ट एपिसोड में छोड़ा हुआ था, जहाँ पे कि जो हमारा लूफी और कुबी था वो एक बोट पे उस एल्विडा के चक्कर से छूट के, उसके चंगुल से छूट के एक छोटी सी बोट में निकल चुके थे जोरो को ढूंढने। पिछली बार मैंने इसको जीरो प्रोनाउंस किया था, तो कोई भी इस चीज़ को माइंड नहीं लेना कि मैंने उसको जोरो बोला या जीरो बोला, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि एल्विडा ने लूफी के साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से एल्विडा को इसका फल भुगतना पड़ा और लूफी ने एक ही पंच मार के उसको हवा में उड़ा दिया। और उसके बाद अब जो हमारा प्यारा लूफी है, तो अब उसे अपनी टीम को बनाना है, पायरेट टीम को बनाना है और एक पायरेट शिप भी चाहिए उसके लिए, उसको मतलब एक अच्छी टीम चाहिए। तो इसके लिए उसने अपना जो पहला मेंबर था वो जोरो को चुना, और जिसके लिए वो जो मरीन बेस है वहाँ जा रहा है, क्योंकि जो जोरो है वहाँ पे उसको बंदी बना के रखा गया है। तो वहाँ के लिए जाने के लिए जो हमारा कुबी है उससे वो रास्ता पूछ रहा है कि कहाँ पे है वो मरीन बेस और कहाँ पे हमें जोरो मिल सकता है। अब लूफी कुबी से पूछता है कि मुझे बताओ जोरो में क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या मतलब एबिलिटीज़ हैं और उसको क्यों वहाँ पे बांध के रखा गया है, कुछ तो रीज़न होगा और अभी वो इस वक्त कहाँ कैसे अब किस हालात में हमें कुछ अच्छे से पता तो है नहीं। तो जो कुबी होता है वो बताता है कि वो जो जोरो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है, मतलब वो काफ़ी खतरनाक तलवारबाजी करता है और 3 स्वॉर्ड स्टाइल को कॉपी करता है, मतलब 3 तलवारें वो एक टाइम पे चला सकता है। मतलब कितना टैलेंटेड है यार। और इनका पहला ही मेंबर अगर ऐसा हो तो फिर आगे जाके टीम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन सकती थी। इसलिए जो हमारा लूफी है उसने ऐसा सोचा कि मैं उसको एज ए पहला मेंबर लूँगा। तो इसलिए जो कुबी होता है वो कहता है कि इस वक्त वो शायद मरीन बेस पे होगा, क्योंकि वो असल में एक पायरेट हंटर है। बोलता है वो पायरेट हंटर है, मतलब पायरेट हंटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पायरेट हंटर वो हो गए जो पायरेट्स को पकड़ने का काम करते हैं, और जो मरीन वाले होते हैं वो उनकी हेल्प लेते हैं, क्योंकि जो पायरेट हंटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर। और वो दोनों उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितना ख़तरनाक है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुबी तो उसे कहता है कि वो इंसान के रूप में एक कातिल है, बहुत ही ख़तरनाक कातिल है। इसी चीज़ पे जो हमारा ये एपिसोड है इसका नाम इंटर द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन पायरेट हंटर जोरो इस एपिसोड का नाम भी है। तो चलो हम इसके आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं हम कि वो जो इनकी बोट है वो आराम से उस आइलैंड तक पहुंच चुकी है जहाँ पे मरीन बेस है। तो वहाँ पे अब सिटी का व्यू आता है कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी सिटी है जहाँ पे सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। एक अच्छा सा बाजार भी है जहाँ पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो और कुबी कहता है क्या तुम सच में कुछ ऐसा करने वाले हो कि तुम उस कातिल को अपनी टीम में लोगे? तब ये जो कुबी होता है कुछ खा रहा होता है, फल शल खाता है, और वो बोलता है अच्छा क्यों नहीं, मैं उसको क्यों नहीं ले सकता जोरो को अपनी टीम में। तो जोरो का नाम सुनते ही वक्त मतलब बाजार वाले जितने भी होते हैं सारे दंग रह जाते हैं। और कुबी कहता है अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पे जोरो का नाम लेना मना है इसलिए। तो तभी वो जो हमारा लूफी होता है वो बोलता है चलो कोई नहीं, हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो तभी जो कुबी होती है कि अब तुम जानते हो कि क्या यहाँ का जो इंचार्ज है जिसका नाम कैप्टन मॉर्गन है और वो इस सिटी का इंचार्ज भी है, पूरे मरीन बेस का इंचार्ज है। जब ये सुनते हैं लोग तो तभी वो फिर से दोबारा दंग रह जाते हैं। और लूफी बोलता है वाह कितना ख़तरनाक टाउन है, बात बात पे दंग रह जाता है, कितना ख़तरनाक कितना फ़नी टाउन है। तभी वो बोलता है हाँ शायद कुछ तो प्रॉब्लम होगी इन टाउन वालों के साथ, तभी जाके वो ऐसे उनका नाम सुन के ही डर जाते हैं, तो कुछ तो बात होगी। तभी वो जो उनकी मरीन बेस होती है उसके गेट पे पहुंच जाते हैं। और कुबी कहता है कि मैंने आज अपना सपना पूरा कर लिया, मैं आज मरीन बेस तक पहुँच गया, मैं आज ज्वाइन करके रहूँगा नेवी को, मरीन्स को मैं ज्वाइन करके रहूँगा। और जो हमारा लूफी होता है वो दीवार चढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं देखता हूँ कि कहाँ पर है जोरो, और मैं उसको देखता हूँ। तो तभी जो हमारा कुबी होता है वो बोलता है तुम कहाँ ऊपर चढ़ रहे हो, तुम ऐसे नहीं चढ़ सकते, ये बहुत ही खुफिया जगह है, तुम ऐसे कहाँ चढ़ सकते हो। वो डरने लगता है। और तभी जो हमारा लूफी होता है, लूफी बोलता है कि कहीं तो उसको रखा होगा बांध के, तो मैं उसको छुड़ा लेता हूँ, कहीं तो उसको बंदी बना के रखा होगा। जो हमारा कुबी है वो बोलता है कि नहीं उसको क्या ऐसे बाहर बांध के रखेंगे। और जब वो ये बोलता है कि उसको क्या बाहर बांध के रखेंगे, तभी वो दोनों दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। तो जो हमारा कुबी होता है वो देखता है अंदर, तो उस जो जोरो होता है उसको बाहर ही बांध के रखा होता है। वो दंग रह जाता है, बोलते हैं कि इतने बड़े किलर को ऐसे कौन बाहर बांध के रखता है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, ये वो करके मतलब सोच रहा होता है अजीबोगरीब तरीके से। और उसके बाद वो बोलता है इसको इतने बदसूरत तरीके से कैसे कोई बांध के रख सकते हैं, इतनी बेदर्दी से एक दूसरे के साथ वो मतलब उसको देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ था। जो हमारा लूफी था, लूफी बोलता है कि अब मैं इसको छुड़ा के रहूँगा और अपनी टीम में लेके रहूँगा। और तभी कुबी बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम बहुत ही ख़राब इंसान हो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसको नहीं छुड़ा सकते हो, नहीं तो मरीन वाले तुम्हारे साथ ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जोरो है पहली बार कुछ बोलता है, एक नया कैरेक्टर है जो कि
बोलता है कि तुम दो इधर क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। कुबी है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बोलता है वो हमें निकलने को बोल रहा है, हमें जाना चाहिए। और तभी एक लड़की आती है, सीढ़ी लगाती है और दीवार के ऊपर चढ़ती है और उन दोनों को बोलती है चुप हो जाओ, और एक रस्सी डाल के दूसरी साइड से नीचे आ जाती है और उसने कुछ लिया हुआ है अपने हाथों में और दौड़ के जा रही है जोरो के पास। और तभी कुबी बोलता है नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम कहाँ जा रहे हो, उस कातिल के पास, वो तुम्हें मार डालेगा। वो जो लड़की होती है उससे बात कर रही होती है, वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम काफ़ी दिनों से भूखे हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। और वो कुछ राइस लाई होती है, राइस के गोले जैसे कुछ, तो बोलती है तुम ये खा सकती हो। बोलती है कि मैंने पहली बार इन्हें बनाया है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि तुम इसे खा सकते हो और अपनी भूख मिटा सकती है। अभी वो जो हमारा जोरो होता है उसमें बोलता है कि मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे नहीं खाना, तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मरीन वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब भी वो मरीन की बात करता है तभी वो मरीन वाले आ जाते हैं और पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा अजीबोगरीब करेक्टर, शायद हमारा ये नया करेक्टर है, तो ये आ जाता है अपने कॉलर को पकड़े हुए जैसे कोई बहुत ही बड़ा राजा हो, ऐसे एक्ट कर रहा होता है। और पीछे उसके मरीन के लोग होते हैं और वो उधर आ जाता है। और तभी जो लूफी और कुबी होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये कौन है, ये पता नहीं। जो आदमी वो आता है वो उसके जो वो बने होते हैं राइस के गोले उनको खा लेता है और वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तुम कैसे इनके अंदर इतनी ज़्यादा चीनी डाल सकते हो, तुम इसके अंदर चीनी नहीं डाल सकते हो। वो लड़की बोलती है मैंने सोचा कि चीनी डाल के ये ज़्यादा मीठे हो जाएंगे और उन जो राइस के बाउल्स होते हैं उनको लात लात से मारने लगा। वो भी बोलता है नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया, ये कैसे कर सकता है वो कोई इसके साथ ऐसे, इतनी छोटी लड़की के साथ। तो वो लड़की बेचारी रोने लगती है, बेचारी उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है कि क्योंकि उसने जिस बंदे के लिए इतनी दीवार चढ़ के ये बना के लाए थे तो वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जो आदमी होता है वो बोलता है ये देखा नहीं जो कानून है यहाँ का कि कोई भी अगर किसी गुनहगार की मदद करता है तो उसको वो भी गुनहगार होता है और उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, तुमने क्या ऐसा कुछ देखा नहीं क्या। उसको हंस हंस के बोल रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदमाश कैरेक्टर है, इससे हमें ये तो पता ही लग ही जाता है। आदमी को बोलता है इसको यहाँ से बाहर फेंक लो, इस लड़की को यहाँ से फेंक लो, मैंने कहा ना दीवार के ऊपर से उठा के फेंक लो। बेचारा वो मरीन वाला वो भी डरा हुआ था तो क्या बोलता है यस सर मैं इसको फेंकता हूँ। और पकड़ता है और लड़की को बोलता है सॉरी मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे मालिक ने कहा। तो यार मेरे को अपने मालिक की बात तो सुननी पड़ेगी और उसे फेंक लेता है बाहर के लिए। और जो माल लूफी होता है अपने हाथ लंबे करके उस लड़की को पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। और बचाने के बाद उस लड़की को बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो लड़की बोलती है शुक्रिया। तो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। वो तभी हमारा जो कुबी है वो आता है, वो बोलता है लूफी तुम दोनों ठीक हो। तो तभी जाके वो जो हमारा कैरेक्टर है वो जोरो वो बंदा वहाँ में दिखाया जाता है। और वो जो नया कैरेक्टर है एक बहुत ही ज़्यादा बदमाश कैरेक्टर है, वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कब तक खड़े रह पाओगे, तुम्हारे पास इतना स्टेमिना है कि तुम यहाँ पे खड़ा रह सकते हो भूखे। बोलता है कि हाँ मेरे पास इतना स्टेमिना है कि मैं अभी 1 महीने तक भूखा यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो बोलता है अब बस 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन के बाद काम हो जाएगा। हमारा वो कैरेक्टर है दूसरा वो जा रहा होता है, कमीना जैसा कैरेक्टर है, बहुत ही ख़राब कैरेक्टर लगा मुझे। इतना मतलब भी कोई कैसे हो सकता है, मरीन वाले भी इतने गंदे हो सकते हैं क्या, मुझे ये मतलब देख के काफ़ी ज़्यादा अलग लगा। और उसके बाद जो हमारा जोरो होता है उसके सामने लूफी आ जाता है और लूफी कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे बंदे हुए रह सकते हो, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहोगा। मैं एक पायरेट हूँ और अपनी एक टीम बना रहा हूँ। पर वो तो पायरेट हंटर था, वो कैसे पायरेट की टीम को ज्वाइन कर सकता था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा, मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। वो बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता ज्वाइन, बस मुझे 10 दिन तक यहाँ रहना है और मैं रह सकता हूँ यहाँ पे भूखा भी। वो भी होता है, वो बोलता है अच्छा देखते हैं कब तक तुम भूखे रह सकते हो। जो जोर होता है वो बोलता है वो जो चावल नीचे पड़े हुए थे जो जिसको उन्होंने लात ने मारा था, तो वो बोलता है कि ये चावल मेरे को दे दो, मैं इसको खाना चाहता। लूफी होता है इतने गंदे चावल तुम खा लोगे। वो उसे बोलता है कि नहीं मैं खा सकता हूँ, इन चावलों को मैं खा सकता हूँ, तुम्हें क्या है दे दो चुपचाप करके। और वो उसे दे देता, आप क्या कर सकता था, इतना भूखा था तो दे ही दिया। वो बोलता है तुम कब से भूखे हो, तुम्हारे लग रहा है कि तुम सालों से तुमने कुछ नहीं खाया हुआ है। तो लूफी बोलता है अच्छा चलो कोई नहीं। फिर लूफी वहाँ से बाहर आ जाता है और उस लड़की के साथ बातें कर रहा होता है कि उस बंदे ने तुम्हारे चावल की आखिरी पीस तक खाया और काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगा। वो भी होता है, वो कहता है कि वो बहुत ही गंदा आदमी है, वो एक किलर है, बहुत ही खतरनाक है। तो तभी वो लड़की बोलती है नहीं वो वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें झूठ बोल रहे हो उसके लिए, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें क्या पता असलियत क्या है। तो वो बोलता है कि एक बार क्या हुआ कि हमारा जो होटल था मैं उधर काम करती थी अपनी मम्मी के साथ, और वो लड़की बोलती है कि असल में ये जो आदमी है ये कैप्टन मॉर्गन का लड़का है, इसलिए जहाँ तहाँ अपनी नाक गुजर लेता है और सब लोगों को उसने गुलाम बना के रखा हुआ। और एक दिन मेरे होटल पे आता है, तोड़ फोड़ उसने शुरू कर दी और कभी यहाँ पे तोड़ रहा है कभी वहाँ पे तोड़ रहा है और अपने कुत्ते को चारों तरफ लोगों से डरा रहा है अपने कुत्ते को लेके, और उसका कुत्ता लोगों के ऊपर हमला कर रहा है और बोलता है कि अगर किसी ने इस कुत्ते को टच भी किया तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। और वो जो कुत्ता होता है वो होटल में आ जाता है, लोगों का खाना खाने लगता है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसको डंडे से मारने लगती है, वो बोलती है कि तुम नहीं कर सकते ऐसा, तुम मेरा खाना ख़राब कर रहे हो, ये वो करके वो बोल रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है नहीं तुम इनके साथ पंगा नहीं ले सकती हो, तुम अपना जो छड़ी है उसको नीचे डाल दो। और कुत्ता होता है तब तक उसको गुस्सा आ जाता है और
उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो तभी जो हमारा जोरो है वो उसके ऊपर एक सीट फेंक के उसको बचा देता है। कैप्टन मॉर्गन का लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तुमने मेरे कुत्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर लूँगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जोरो कहता है कि पहले मुझे अपना खाना ख़त्म करने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खाना ख़त्म करने दूंगा? तुमने मेरे कुत्ते को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अपनी तलवार उठा के सीधा उसके ऊपर मारने वाला होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जोरो तो बहुत ही ख़तरनाक है, वो तो स्वॉर्ड मैन है, बहुत ही ख़तरनाक तलवारबाजी जानता है। तो एक ही लात मार के उसकी तलवार को हवा में उड़ा के सीधा छत पे लगा लेता है और उसे भी एक लात मार के सीधा दूसरी जगह पे फेंक लेता है और उसके ऊपर अपनी तलवार निकाल के सीधा रख लेता है और कहता है कि अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। जिसको देख के कैप्टन मॉर्गन के लड़के के मुंह से पसीना आने लगता है और डरने लगता है। फिर वो अपनी चालबाजी शुरू कर लेता है। उसके सामने तो तलवार थी पर फिर भी वो जो हमारा जोरो है उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम खुद तो बच भी जाओ, ठीक है, मानते हैं कि तुम बच भी सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओगे, पर जब तुम चले जाओगे उसके बाद मैं इस लड़की और इसकी माँ को मार डालूंगा, यहाँ के लोगों को मार डालूंगा, और तुम अगर इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने तक बिना खाना पानी के रहना होगा, नहीं तो मैं इन सबको मार डालूंगा। और बेचारा जोरो, इस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि जोरो भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। वो की माँ और उस लड़की को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देता है और अपनी तलवार को नीचे छोड़ देता है। और वो लड़की ये सारी कहानी लूफ़ी और कुबी को बता रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे उनकी मदद करूं, मुझे कुछ भी पता नहीं। और जो कैप्टन मॉर्गन का लड़का होता है दोबारा आके उनके होटल में तोड़फोड़ करने लगता है, लात मार के कहता है कि अब मुझे खाने के लिए कुछ अच्छा सा दो, ऐसे बहुत ही बेकार तुम खाना मुझे देते हो। और तभी हमें वो जासूस वाली लड़की भी दिखाई जाती है जो कि पायरेट्स का माल चोरी किया करती थी और वो भी देख रही होती कि इधर हो क्या रहा है। और तभी कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि अच्छा, मुझे अब जोरो को सज़ा देने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। तभी जो लूफ़ी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे एक ही मुक्का मार के उसका मुंह तोड़ देता है। कैप्टन मॉर्गन का जो लड़का होता है वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे किया। और लूफ़ी जो होता है वो उसे मारने जाने वाला होता है, तभी कुबी उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम ऐसे लोग के लिए कैसे कह सकते हो, तुम लोगों को इतना चोट कैसे पहुंचा सकते हो। कैप्टन मॉर्गन का लड़का जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बर्बाद कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अपना जो लाल चेहरा होता है लेके सीधा कैप्टन मॉर्गन के पास जाता है, मतलब अपने बाप के पास जाता है। अब कैप्टन मॉर्गन को दिखाया जाता है जो कि एक मरीन वाले को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि कैप्टन मॉर्गन कहता है कि मेरी मूर्ति को अच्छे से लगा लेना। और तभी दौड़ते हुए हमें दिखाया जाता है कि उसका जो उल्लू जैसा लड़का होता है वो आता है और वो कहता है पापा मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, आप उसे मज़ा सिखाइए, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। तो जो कैप्टन मॉर्गन होता है अब दिखाया जाता है कि कैप्टन मॉर्गन को भी शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। और फिर सीन सीधा मुड़ता है जोरो की तरफ जहाँ पे जोरो बंधा हुआ है, उसके सर पे एक पट्टी लगी हुई है और पसीना निकलते जा रहा है, जैसे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसे बचपन की कुछ बातें याद आ रही होती हैं जहाँ पे वो एक लड़की के साथ लड़ रहा होता है और वो लड़की उसे हरा लेती है, मतलब उससे भी तेज़ कोई था। और वो लड़की कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कभी नहीं जीत सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो जिसको देख के जो जोरो होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसके बाद थोड़ा बड़े होने का टाइम दिखाते हैं जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा होता है और उसे उस लड़की की याद भी आ रही होती है, मतलब जिस लड़की ने उसे हराया उसको उसी लड़की की याद आ रही है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी जो लूफ़ी होता है उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम तो मेरी टीम ज्वाइन नहीं करने वाले हो, फिर भी सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है कि तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि मेरे पास एक अच्छा क्रू हो जाए। और वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई चांस ही नहीं कि मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर लूँ। और वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा कभी क्रू ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि पायरेट्स बहुत ही गंदे होते हैं। और लूफ़ी बोलता है कि तुम भी तो ऐसे गंदे हो क्योंकि तुम कातिल हो, तुम सबको मारते हो और हर एक बंदा जानता है कि तुम गंदे हो, तो तुम हमारा क्रू ज्वाइन भी कर भी लोगे, जिससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। लूफ़ी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू के पहले मेंबर हो तो हो। तो जोरो होता है, बोलता है तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये मेरी मर्जी है कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। और उसके बाद चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, अब तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। और वहाँ से भाग रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है और बोलता है कि अच्छा अब तुम मेरा क्रू ज्वाइन करने वाले हो तो इससे मेरा ये फ़ायदा होगा कि तुम यहाँ पे सबसे अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो जो मेरी मदद करेगा अपने सफ़र में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा स्वॉर्डमैन हो। और वो कहता है कि बताओ ज़रा तुम्हारी तलवारें कहाँ हैं, मैं तुम्हारी तलवारें लाता हूँ और यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करते हैं। वो कहता है कि मेरी तलवारें तो उस लड़के के पास है, कैप्टन मॉर्गन के लड़के के पास, तो उसके पास हैं, तो उससे तुम कैसे ला सकते हो, तुम्हारे पर मुश्किल हो जाएगी। वो बोलता है कोई नहीं, मैं जा सकता हूँ, मेरे पास पावर है। वो दौड़ने लगता है और तभी पीछे से जोरो से बोलते हैं नहीं तुम किस साइड आ रहे हो, गलत साइड है, बेस जो है दूसरी डायरेक्शन में। मतलब उन्हें डायरेक्शन का ही पता नहीं लग रहा था। और तभी जो हमारा
लूफी है वो गम गम करके अपने हाथ लंबे करता है और सीधा दूसरी जगह को पकड़ के सीधा उड़ के चले जाता है। और जोरो ये देख के हैरान हो जाता है, बोलते ये इस लड़के ने ऐसे कैसे किया, ये मुझे नहीं पता है, इसने कैसे करके अपने हाथ लंबे करके वहाँ तक पहुँच। जोरो बोलता है क्या ये सच में ऐसा कुछ कर पाएगा, मेरी स्वॉर्ड्स वापस ला पाएगा और मेरी मदद कर भी पाएगा कि नहीं, ये ऐसे बोल रहा है और इसके पास सच में कोई क्रू है भी कि नहीं है। तो तभी हमें बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जोर लगा रहे होते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं और एक मूर्ति को ऊपर के लिए उठा रहे होते हैं जो कि कैप्टन मॉर्गन की मूर्ति होती है। और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जहाँ पे वो जोर लगा रहे होते हैं और कैप्टन मॉर्गन बोल रहा होता है कि इसे कोई भी चोट नहीं आनी चाहिए, मुझे लाखों रुपये लगे इस मूर्ति को बनाने में। कैप्टन मॉर्गन उन लोगों को ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि मेरी मूर्ति को अच्छे से लगाना। तभी पीछे से जो उसका लड़का होता है वो आता है और बोलता है कि मेरे को उस आदमी ने मारा, क्या आप उसे कुछ नहीं करने वाले, आप क्या उसे ऐसे ही छोड़ दोगे, आप कैसे ऐसा कुछ कर सकते हो। तो तभी जो कैप्टन मॉर्गन होता है बोलता है कि जानते हो कि मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर हाथ क्यों नहीं उठाया, कि कुछ तो रीज़न होगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो वो बोलता है नहीं डैड बता लो, आप ही बता लो। बोलता है क्योंकि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना में ना टाइम वेस्ट है, तो ऐसा टाइम वेस्ट मैं कैसे कर सकता था, तो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर आज तक हाथ नहीं उठाया। बोलता है कि तुम्हें तो काम करना बिल्कुल नहीं आता है, पहले तुम ये पता लगाओ किस लड़की ने जोरो को खाने देने की कोशिश की थी, तुम्हें उस लड़की को पकड़ना है और उसे मारना है, ठीक है, बस मेरे पास ले आओ उस लड़की को, मुझे नहीं पता, जो भी कर सकते हो तुम करो। वो तभी अपनी लड़के को पहली बार मारता है और कहता है कि तुम बहुत ही बड़े फूल हो। सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा किलर टाइप लग रहा है, उसके हाथ में इतनी बड़ी एक्स है, कहने की बात नहीं, मतलब उसका हाथ है कि एक्स से कुछ पता ही नहीं लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाइट में बड़ा भी है और ख़तरनाक टाइप लग रहा है, विलन टाइप, मतलब मरीन्स का लीडर भी ऐसा हो सकता है। चलो इससे तो हमें एक नए करैक्टर का पता लग गया जो कि मरीन्स का लीडर होता है। वो कहता है कि उस लड़की को जल्दी से लाओ और कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में बता सकते हो कि वो लड़का कैसा है। और तभी उसका लड़का कहता है कि नहीं वो कोई किलर नहीं है, वो एक छोटा सा लड़का है, बहुत ही ख़तरनाक है, जिसने मुझे एक ही मुक्का मार के नीचे गिरा दिया। वो बोलता है अच्छा तुम एक लड़के से हार गए, इतने बेकार हो सकते हो तुम। अपने बंधु को बोल रहा होता है जाके उस लड़के का भी पता लगाओ, दूसरों का भी पता लगाओ, सबका पता लगाओ, मुझे नहीं पता तुम कैसे पता लगाओगे। और एक मरीन वाले को मार के सीधा नीचे गिरा देता है और वो अपने बंदे को मार डालता है और कहता है कि मैं कैप्टन होने के नाते मुझे हर एक बार एक सही फैसला लेना पड़ता है, तो मुझे ये करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा हाई रैंकिंग पे कैसे पहुँचा, इतनी अच्छी जगह पे कैसे पहुँचा, ऐसे ही थोड़ा मैं बैठे बैठे पहुँचा हूँ, मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है और मैं हमेशा सही फैसला लेता हूँ। और कहता है कि तुम्हें भी सही चीज़ करनी पड़ेगी और अपने लोग को भेज देता है काम करने के लिए और कहता है कि मेरी मूर्ति को भी खड़ा करो। तभी हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है, जो लूफी होता है नीचे घूम रहा होता है, बोल रहा था अच्छा कहाँ पे होंगी वो तलवारें, मुझे नहीं पता कहाँ पे होंगी, और बेस को देख रहा होता है और कहता है शायद ऊपर हो सकती हैं। और तभी हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मूर्ति खड़े करते वक्त एक बंदे की गलती से जो मूर्ति थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई और कैप्टन मॉर्गन उसको कहता है कि तुम इतनी कीमती चीज़ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लाखों रुपये लगे इस चीज़ के लिए। और लूफी तभी अपना हाथ लंबा करके उड़ते हुए ऊपर आता है और उछल के सीधा उस मूर्ति पे पड़ जाता है, उस मूर्ति की एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मूर्ति पूरी की पूरी लड़खड़ाने लगती है और जिसकी वजह से गिर के पूरी की पूरी मूर्ति टूट जाती है और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और जो मूर्ति होती है आधी ऊपर रह जाती है और आधी पूरी की पूरी नीचे गिर जाती है, जिसके लिए लूफी बोलता है सॉरी ये गलती से हो गया। तभी जो हमारा कैप्टन मॉर्गन वो कहता है कि नहीं इस बंदे को नहीं छोड़ना, तुम्हें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। और उसका लड़का तभी बोलता है कि ये वही बंदा है जिस बंदे ने मुझे मारा था और उसको देख के वो डरने लगता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे दोबारा नहीं मारना, मुझे नहीं मारना। और जो वो लूफी होता है वो उसको उठा के ले जाता है। तो उस लड़के को अब सारे पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि क्यों इस लड़के को क्यों लिया, कोई मतलब रीज़न तो होगा कि उस लड़के को ऐसे उठा के ले लिया। लूफी उस कैप्टन मॉर्गन के लड़के को उठा के ले जाता है और कैप्टन मॉर्गन कहता है इसने इसको क्यों लिया, इस बंदे को पकड़ो, ये ऐसा कैसा कर सकता, मेरी मूर्ति भी तोड़ ली, मेरे लड़के को भी उठा लिया, ऐसे कैसे कर सकता। और तब भी मरीन वाले जो बाकी होते हैं वो बोलते हैं कि कैप्टन नीचे देखिए नीचे क्या हो रहा है। जो हमारा स्वॉर्ड्समैन जोरो होता है उसे छुड़ाने के लिए कुबी आया होता है और कुबी उसको छुड़ाने जा रहा होता है, तो कैप्टन उसी चीज़ को देख रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा ये तो कोई बहुत ही खतरनाक चाल है। तभी हम उस लड़की को दिखाया जाता है जैसे लग रहा है कि वो फिर से आज कोई नई चोरी करने वाली है, क्योंकि वो तो पहले से कुछ खतरनाक चीज़ें चोरी कर रही होती है। और जो लूफी होता है उसके लड़के को उठा के दौड़ा रहा होता है और तभी जो मरीन वाले होते हैं वो पीछे से आते हैं। जो लूफी होता है वो उसके लड़के को लेके दौड़ रहा होता है पूरे ही एरिया में और बोल रहा होता है कि बताओ तुमने वो तलवारें कहाँ छुपाई हुई हैं। और तभी मरीन वाले पीछे से आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी जो लूफी होता है वो मॉर्गन के लड़के को आगे से रख लेता है और बोलता है कि अच्छा तुम मुझे मारना चाहते हो मार लो। और तभी जो मॉर्गन का लड़का बोलता है नहीं इसको जाने दो, नहीं तो मुझे कहीं मार डालोगे। देखते हैं कि कुबी जो हमारा जोरो है उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और जोरो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे
कर सकते हो, तो मुझे नहीं छुड़ा सकते, इसमें तुम भी मारे जाओगे, मरीन वाले तुम्हें मार डालेंगे। वो खोलने की बड़ी कोशिश कर रहा है पर रसिया जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए खोल नहीं पा रहा होता है। और जो ज़ोरो होता है बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी जो हमारा कोबी है वो कहता है कि लूफी ने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना, उसने मुझे सिखाया है। लूफी ने ही मुझे बताया कि किस तरीके से ज़िंदगी को रियल जीते हैं, अपने सपने के लिए कैसे लड़ना है। और तभी वो बोलता है कि लूफी ने ही तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेजा है। तभी मरीन वाले आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोगों को हम मार डालेंगे, तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तभी कोबी का मुंह खुला का खुला रह जाता। तब तक हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो उसको उठा के भाग जाता है वहाँ से। वो कैप्टन मॉर्गन के लड़के को उठा के वहाँ से दौड़ रहा होता है और उसके रूम पे पहुँच जाता है। वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे 3 तलवारें होती हैं और वो कहता है कि इन तीनों में से बताओ ज़ोरो की कौन सी है। और हम देखते हैं कि इतना तेज़ी से उसने उसे दौड़ाया होता है कि उसको चक्कर आ गया होता है, उसको तो कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। तो वो बोलता है अच्छा ये 3 तलवारें हो। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है कि कोबी और जो हमारा ज़ोरो है मरीन बेस के सिपाही हैं, उनके जो गन्स हैं उनके सामने, और वो डर के मारे उसके मुंह से तो जैसे पूरा पानी पानी हो गया है उसका मुंह तो। और जो कैप्टन मॉर्गन होता है वो कहता है कि तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, तुम गद्दार हो, तुम एक किलर हो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुमने मेरी मूर्ति भी तोड़ दी, तुम्हारा ये तुमने ये किया, तुमने वो किया। और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और वो कहता है कि मेरे अंडर आज तुम मारे जाओगे, तुम यहाँ पे तुम्हारा आज यहाँ पे आखिरी दिन है। जो हमारा ज़ोरो होता है वो बोलता है क्या मैं इधर ही मरने जा रहा हूँ, क्या ये मेरा आज आखिरी दिन है। और कैप्टन मॉर्गन होता है बोलता है कि अपना एम ले लो और इन दोनों को उड़ा लो, आज मैं इन दोनों को उड़ा ही लूँगा। और जो ज़ोरो होता है उसे याद आता है कि कैसे उसने उस लड़की को वादा किया था कि मैं जीऊँगा उसके लिए और एक खतरनाक बंदा बनूंगा, बहुत ही अच्छा वाला बंदा बनूंगा। वो लड़की कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा। और वो लड़की कह रही होती है कि ज़ोरो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और ये ज़ोरो को याद आ रहा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे जाके नहीं मर सकता हूँ। और तभी वो उसे शूट करने वाले होते हैं तो जो हमारा लूफी है वो दिखाया जाता है, वो अपने हाथों को लंबा करता है और सीधा शीशा तोड़ के जब भी शूट होने वाला होता है और उनके सामने आ जाता है। और कोबी और जो ज़ोरो होता है बोलता है नहीं तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारे सामने नहीं आ सकते। और गम बोल के वो सीधा उनके सामने आ जाता है और जितनी भी गोलियाँ होती हैं वो अपने बॉडी पे ले जाता है, क्योंकि वो तो रबड़ का बना हुआ था तो उसको तो क्या ही होना था। जो बुलेट्स होती हैं उसके अंदर जाती हैं और वहाँ से उछल के वापस आ जाती हैं, जिसको देखने के बाद कैप्टन मॉर्गन तो जो था पूरा का पूरा हिल ही जाता है। वो बोलते हैं ये क्या, ये कौन है, ये कैसा बंदा है। और लूफी होता है उन बुलेट्स को वापस करने के बाद वो 3 की 3 तलवारें ले आता है, क्योंकि उसको पता तो था नहीं कि इन तीनों में से कौन सी ज़ोरो की तलवार है। तो और वो कहता है कि मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मैं जा रहा हूँ बनने किंग ऑफ द पायरेट्स। हमारा कोबी और ज़ोरो होता है वो देखते रह जाते हैं कि इसने ये कैसे किया। और वो बोलते हैं कि तुमने ये कैसे किया, तुम कौन हो और तुमने कैसे किया। तो होता ही बोलता है कि मैं लूफी हूँ, मैंने ये कर लिया, क्योंकि मैं वन पीस को लेने वाला हूँ और तुम मेरे टीम के मेंबर हो अब से। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड तो ऐसे यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर फिर भी हमें आगे की स्टोरी बता दी जाती है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हर एपिसोड में ऐसे ही होता है। तो जो नेक्स्ट एपिसोड होता है उसका थोड़ा सा पहले से रिव्यू दिखा दिया जाता है कि किस तरीके से जो हमारा लूफी होता है वो एक ही बार सबको मार डालता है, सारे मरीन्स वालों को गिरा लेता है। और कहीं ना कहीं वो जो कैप्टन मॉर्गन का लड़का होता है वो शूट करने वाला होता है कोबी को। और तभी वो लड़की भी दिखाई जाती है, वो लड़की कुछ चोरी कर रही होती है, किसी मैप को चोरी कर रही होती है, कुछ जुगाड़ कर रही होती है, उसका तो कुछ पता नहीं था नहीं क्योंकि जब तक चोरी करती रहती है। और तभी कैप्टन मॉर्गन और लूफी की लड़ाई दिखाई जाती है। लूफी होता है वो कहता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स हूँ, मैं दुनिया के पायरेट्स का किंग हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारे एपिसोड का एंड होता है, जिसे देख के आपको शायद अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं रह ही जाती है। अब बोलते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा मतलब चेंज हो जाए एक्सप्लेनेशन तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उस चीज़ में चेंजमेंट लाएंगे कि हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे कनेक्शन के बीच में प्रॉब्लम तो होगा, जिसकी वजह से हमारी वीडियो का रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम ही रहता है। तो आप हमें बता सकते हैं बिल्कुल कमेंट्स में भी, जिसकी वजह से हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो एट एंड हम आप सबको थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक तो देखा। चलिए।